हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है अपना, दीर्घकालीन ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ज़मीन खरीदने हेतु जो ऋण लिया जाता है उसे दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। जो दीर्घकालीन ऋण है जो 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है, भूमि विकास बैंक का पूर्व नाम क्या था? तो भूमि बंधक बैंक इसका पूर्व नाम था। तथा अगला क्वेश्चन है अपना, 1996 से 1997 में नाबार्ड की पूंजी को 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1000 करोड़ कर दिया गया है नाबार्ड की पूंजी को। अगला है, सहकारी साख की समिति के अधिनियम का पास किया गया? तो 1904 ईस्वी में पास किया गया था सहकारी साख समिति का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है अपना, अल्पकालीन ऋण किसके लिए लिया जाता है? तो अल्पकालीन ऋण जो है बीज खाद को आदि खरीदने के लिए लिया जाता है। अल्पकालीन ऋण जो है ये 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया प्रदान किया जाता है। 15 माह से 5 वर्ष के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तथा मध्यकालीन ऋण अल्पकालीन जो ऋण है ये 0 से 15 माह के लिए प्रदान किया जाता है। तथा मध्यकालीन ऋण जो है ये 15 माह से 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है क्या कहलाती है? तो यह हार्ड करेंसी कहलाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी कि जो जिस मुद्रा में पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है उसे हार्ड करेंसी के रूप में देखा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, आयात व निर्यात पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो इसमें कस्टम ड्यूटी कर लगता है। कस्टम ड्यूटी कर लगाया जाता है इसमें। अगला अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई? तो 1840 ईस्वी में, सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सभी एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में। अगला है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। तथा उत्पादन शुल्क को क्या कहते हैं? तो उत्पादन शुल्क को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अगला है, 30 सितंबर 2004 तक कुल कितने केसीसी का जारी किए जा चुके थे? तो 435.6 लाख केसीसी 30 सितंबर 2004 तक चालू किए थे, जो शुरू हो चुके थे। अगला है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कर दिया गया था। अगला है, भारत एक संपन्न देश है परंतु भारतवासी निर्धन हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे भारतवासी आज भी निर्धन हैं। तथा भारतवासी जो किसान हैं वो प्राकृतिक का जो सारा मतलब जो साधन है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अगला है, लीड बैंक योजना की स्थापना की गई है। तो 1969 ईस्वी में लीड बैंक योजना की स्थापना की गई थी। अगला अपना क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई? तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया था, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर है। अगला है, किस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाते जो होते हैं उनमें ब्याज नहीं मिलता है, उसमें ब्याज दर जो है नहीं बढ़ता है। अगला है, उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तथा उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो
मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा। अगला, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो और विदेशी हो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो हार्ड मनी कहते हैं। जो स्थानांतरित करती रहती है, पलायन करती है, उसे हार्ड मनी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगला, एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर कृषि शाख शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से किस शब्द से हुई है? तो एग्री प्लस कल्चरा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मृदा तथा जोत से है, जिसका मृदा का संरक्षण यानी कि किसी भी रूप में प्रयोग करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। अगला, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओकस ये और तथा नोमोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ घर तथा नियम से है। इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कृषि वित्त का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, कृषि वित्त से अभिप्राय कृषि व्यवसाय में विभिन्न कार्यों को करने के लिए पूंजी व्यवस्था से है। यानी कि जो कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो कृषि कार्यों के करने के लिए जो पूंजी व्यवस्था किया जाता है, जहाँ से भी जिस प्रकार से भी उसे कृषि वित्त कहते हैं। अगला है, कृषि शाख का क्या अभिप्राय है? तो कृषि शाख अभिप्राय पूंजी की उस भाग से जो कृषि व्यवसाय के लिए किसी से उधार लिया गया हो उसे कृषि शाख कहते हैं। यानी किसी से उधार लिया गया, व्यवहार में लिया गया जो पैसा यानी कि जो शाख होता है उसे हम कृषि शाख के नाम से कहा जाता है। अगला है अपना, कृषि शाख की पूर्ति के लिए कितने स्रोत हैं? तो इसके मुख्य स्रोत दो हैं। जो पहला है संस्थागत स्रोत यानी कि किसी बैंक द्वारा लिया गया लोन पैसा वो कृषि संस्थागत स्रोत होता है, तथा किसी साहूकार तथा रिश्तेदारों से लिया गया पैसा यानी कि जो शाख होता है वो गैर संस्थागत होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला अपना क्वेश्चन अगली ओर चलते हैं। तो अगला है, संस्थागत स्रोत का एक उदाहरण बताइए। तो व्यापारिक बैंकें जो होती हैं वो एक संस्थागत स्रोत कहलाता है, तथा गैर संस्थागत स्रोत का एक उदाहरण बताइए। तो साहूकार जो होते हैं ये गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तथा अपना है अगला क्वेश्चन है, तो अल्पकालीन शाख कितने समय के लिए दिया जाता है? तो अल्पकालीन शाख जो है 0 से 15 माह तक के लिए जो शाख होती है वो अल्पकालीन शाख होती है, तथा 15 माह से जो 5 वर्ष तक होती है तो वो मध्यकालीन शाख कहलाती है। तथा अगला है, 5 वर्ष से जो 20 वर्ष तक शाख दिया जाता है तो दीर्घकालीन शाख कहलाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। अगला है, सरकार द्वारा पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर्वप्रथम पहली बार जो हुआ था राष्ट्रीयकरण तो 14 बैंकों का किया गया था। अगला अपना है, सरकार द्वारा पहली बार कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 19 जुलाई 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला अपना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय बैंकों का स्थापना कर दिया गया था। अगला है, सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में सहकारी साख समिति का अधिनियम पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सहकारी साख समिति किस अवधि का ऋण प्रदान करती हैं? तो जो सहकारी साख होती हैं वो अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करती हैं। जो अल्पकालीन ऋण होता है वो 0 से 15 माह के लिए होती हैं, तथा जो मध्यकालीन होती हैं 15 माह से 5 वर्ष के लिए होती हैं जो ऋण प्रदान करती हैं। अगला है, भूमि विकास बैंक किस अवधि का ऋण प्रदान करती हैं? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। जो भूमि विकास बैंक होती हैं वो दीर्घकालीन ऋण यानी कि जो भूमि खरीदने हेतु जो बड़े बड़े उपकरणों को लेने के लिए ऋण लिया जाता है वो दीर्घकालीन यानी कि भूमि विकास बैंक से ही प्राप्त होता है, तथा ये बैंक 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती हैं जो दीर्घकालीन ऋण कहलाती हैं। अगला, सहकारी समिति अधिनियम का पारित किया गया? तो 1912 में पारित कर दिया गया था सहकारी समिति का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है अपना, सहकारी साख समिति का ढांचा कितने प्रणाली का होता है? तो ये 3 पंक्तिबद्ध प्रणाली का होता है।
3 पंक्तिबद्ध प्रणाली का होता है सहकारी साख समिति का ढांचा। अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये जिला स्तर पर कार्य करता है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक अपना कार्य करती है। तथा अपना अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। अगला, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब किया गया? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है 4 सितंबर 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में कब किया गया था? 4 सितंबर 1993 में। इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक होता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था, जो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। मुंबई में इसका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, आरबीआई। तथा नाबार्ड की स्थापना, अगला क्वेश्चन है अपना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन अपना, नाबार्ड से आप क्या समझते हैं? तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक शीर्ष बैंक है, यानी कि सभी बैंकों से बड़ी एक कृषि विकास तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है, ऋण प्रदान करती है आदि कार्य नाबार्ड से ही संबंधित होती हैं। अगला, सरकार द्वारा दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं? तो सीमांत किसान हैं, यानी कि एक सीमित किसान है जिनके पास 10 यानी कि 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, सीमांत किसान के पास कृषि योग्य भूमि कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। सीमांत किसान जो होते हैं उनके पास कृषि योग्य भूमि तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट यानी साख शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्रेडिट यानी साख की शब्द की उत्पत्ति क्रेडो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ आस्था एवं विश्वास होता है। यानी कि जो बैंक होती हैं वो साख उन्हीं को प्रदान करते हैं जिनके विश्वास तथा आस्था रखती हैं। अगला है अपना क्वेश्चन है, ऋण प्रबंध में 3R का क्या अर्थ है? तो रिटर्न्स यानी कि ऋण के उपयोग से प्राप्त प्रतिफल जो होता है उसे रिटर्न कहते हैं। लगाए गए पूंजी को ऋण यानी कि उससे जो ऋण लगाए हैं पूंजी, उससे क्या प्रतिफल मिला उसे हम रिटर्न द्वारा एक प्रदर्शित अर्थ कहते हैं। अगला है अपना, इसका उत्तर है दूसरा है रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी यानी कि ऋण अदायगी की क्षमता। अगला है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, यानी ऋण के जोखिम को उठाने की क्षमता। अगला है क्वेश्चन अपना, ऋण प्रबंध में 4C का क्या अर्थ है? अर्थ बताइए। कैरेक्टर यानी कि चरित्र देखा है, फिर कैपेसिटी क्षमता, कैपिटल पूंजी, कंडीशन शर्तें जो होती हैं। इसकी एक अर्थ है 4C की, जो ऋण प्रबंध में आवश्यकता होती है इनकी। अगला, ऋण प्रबंध में 5P का क्या अर्थ बताइए? तो पर्पज जो होता है उद्देश्य, तथा पर्सन यानी कि व्यक्ति, तथा प्रोडक्टिविटी प्लानिंग उत्पादकता योजना, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट किस्त का भुगतान, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी संरक्षण
प्रतिभूति जो है, ये इनके अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ट्रैक्टर खरीदने के लिए किस प्रकार का ऋण लिया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है, यानी कि जो 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए ऋण होता है, ये बड़े यंत्रों को खरीदने तथा भूमि को खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष से शुरू की गई? तो 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है? तो मध्यकालीन, यानी कि 15 माह से 5 वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे दुधारू पशु तथा अपने छोटे मोटे कर्जों को चुकाने के लिए लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विभेदीकृत ब्याज दर स्कीम किस वर्ष से शुरू की गई? तो 1972 से शुरू की गई थी विभेदीकृत ब्याज दर स्कीम किस वर्ष? तो 1972 ईस्वी में शुरू की गई। अगला है, फसल ऋण किस अवधि का होता है? तो ये अल्पकालीन ऋण है। जो क्रॉप फाइनेंस होता है ये अल्पकालीन, यानी कि 0 से 15 माह के लिए लिया जाता है, जिसमें खाद बीज और तथा उसमें डालने वाली दवा आदि को खरीदने के लिए हम अल्पकालीन ऋण को लेते हैं। अगला है, लीड बैंक योजना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1969 में हुई थी लीड बैंक योजना की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस बैंक की शाखा सबसे अधिक है? तो भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI जो है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं जो हैं अधिक हैं। स्टेट बैंक में समूह कितने हैं? तो 7 समूह हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक समूह में कितने बैंक हैं? तो इसमें 7 बैंक सम्मिलित हैं स्टेट बैंक में। अगला क्वेश्चन है अपना, ताकावी ऋण से आप क्या समझते हैं? तो सरकार द्वारा भी कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान की जाती है, जिसे ताकावी ऋण कहते हैं, यानी कि जो अल्पकालीन, यानी कि 0 से 15 माह तथा 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे प्रदान की गई ऋण को, इस तरह की प्रदान की गई ऋण को ताकावी ऋण कहते हैं। अगला है, भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1883 ईस्वी में भूमि सुधार ऋण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, कृषक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1884 में पारित किया गया था कृषक ऋण अधिनियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? तो 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है अपना, शुरू में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई? तो मुरादाबाद तथा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन अपनी यहाँ है, कभी नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक को है? तो RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकार है जो नोट जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को कृषि उद्योग की विशेष दशाओं में लागू किया जाता है, जिसे कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।